हेलो फ्रेंड्स, एनके एकेडमी 36 में आपका स्वागत है। आज हम अगस्त माह के प्रतियोगिता दर्पण के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे वह इस वीडियो में कवर करेंगे, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, जो कि आगामी 71वीं बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसका PDF प्राप्त करने के लिए आगे वीडियो में बताया गया है, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। धन्यवाद। चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। पहला पॉइंट है, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो श्री नरेंद्र मोदी बने। तो इसका शपथ ग्रहण कब हुआ था? तो ये 9 जून 2024 को शपथ ग्रहण हुआ था। अगला पॉइंट है, विपक्षी दल के कौन से नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थे? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे थे। अगला पॉइंट है, सबसे पहले प्रधानमंत्री जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने थे तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। अगला पॉइंट है, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल सबसे युवा मंत्री कौन थे? तो ये रक्षा खड़से थे, जो कि 37 वर्षीय थे। अगला पॉइंट है, नए चुनाव के पश्चात तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो ये चंद्रबाबू नायडू है, जो कि चौथी बार बने हैं। अगला पॉइंट है, उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो ये मोहन चरण मांझी है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो ये पेमा खांडू है। अगला पॉइंट है, सिक्किम के नए मुख्यमंत्री कौन है? तो ये प्रेम सिंह तमांग है, जो कि दूसरी बार बने हैं। अगला पॉइंट है, 2 जून 2024 से हैदराबाद अब तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तो इसका पहले विधायी राजधानी कहाँ थी? अमरावती। न्यायिक राजधानी कहाँ थी? तो ये कुर्नूल थी। अगला पॉइंट है, प्रशासनिक राजधानी विशाखापट्टनम बनाने की घोषणा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू को शपथ लेते ही 3 कैपिटल्स फार्मूला ठुकराकर अमरावती को ही आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, विश्व के शीर्ष लगभग 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के कितने संस्थान शामिल है? तो ये 46 संस्थान शामिल है, ये QS रैंकिंग 2025 के आंकड़े के अनुसार। अगला प्रश्न है, पिछले वर्ष 2024 के रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान थे? तो ये 45 संस्थान थे। अगला पॉइंट है, वर्ष 2024 की QS रैंकिंग में शीर्ष 220 विश्वविद्यालय में भारत के 2 संस्थान कौन कौन से हैं? तो ये IIT बॉम्बे, जो कि विश्व में 118वां स्थान है। दूसरा है IIT दिल्ली, जो कि 150वां स्थान है। अगला पॉइंट है, QS रैंकिंग 2025 में भारत के शीर्ष 46 विश्वविद्यालय या संस्थानों की रैंक में प्रथम स्थान कौन से है? तो ये IIT बॉम्बे है, जो कि विश्व में 118वें स्थान है। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो IIT दिल्ली है, जो कि विश्व में 150वें स्थान पे है। और तीसरे स्थान पे कौन से है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का है, जो कि विश्व में 211वें स्थान पे है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला पॉइंट है, QS लंदन की यह रैंकिंग कितने महत्वपूर्ण मानकों के आधार पर है? तो ये 6 मानकों के आधार पर है। अगला पॉइंट है, भारत की निजी विश्वविद्यालय में सर्वोच्च रैंक किसकी है? तो ये सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की है। अगला पॉइंट है, QS रैंकिंग 2025 में संपूर्ण विश्व में पहला स्थान कौन सा है? तो ये मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT, जो कि कैम्ब्रिज अमेरिका में है। अगला पॉइंट है, उपग्रह स्पेस क्राफ्ट प्रक्षेपण हेतु पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण क्षमता के लिए पुष्पक का तीसरा सफल परीक्षण कब किया गया? तो ये 23 जून 2024 को किया गया। प्रक्षेपण किया गया तो ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग से RLVLEX-03 यान से किया गया। अगला पॉइंट है, पुष्पक ने रनवे पर संतुलन बनाए रखने को किस स्टीयरिंग प्रणाली का प्रयोग किया गया था? तो ये नोज व्हील स्टीयरिंग प्रणाली का प्रयोग किया गया था। अगला पॉइंट है, भारत यह क्षमता हासिल करने वाला कितना देश बन गया? तो ये चौथा देश बन गया। अगला पॉइंट है, कौन सी आत्मघाती ड्रोन भारतीय सेना को मिली? तो ये नागास्त्र फर्स्ट मिली। अगला पॉइंट है, इसकी विशेषता क्या है? तो ये सैनिक की जान खतरे में डाले बिना दुश्मन के किसी ठिकाने पर हमला करना इसकी विशेषता है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, सेना ने 480 नागास्त्र फर्स्ट के निर्माण हेतु किसके साथ अनुबंध किया? तो ये इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड के साथ अनुबंध किया। अगला पॉइंट है, आकाश के सतह पर मार करने वाले रुद्र AM-2 मिसाइल का सफल परीक्षण
किया गया। तो यह मार कैसे कैसे करती है, तो ये हवा से जमीन मार करती है, रुद्र AM-2। अगला पॉइंट है यह DRDO द्वारा विकसित किया गया। DRDO यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया। रुद्र AM-2 की मारक क्षमता कितनी है, तो ये 3 से 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से 300 किलोमीटर दूर तक प्रहार कर सकती है। अगला पॉइंट है रुद्र AM का परीक्षण कब किया गया था, तो ये अक्टूबर 2020 में किया गया था। अगला पॉइंट है निजी क्षेत्र की कंपनी द्वारा सेमी क्रायोजेनिक 3D इंजन युक्त किस रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया, तो ये अग्निबाण रॉकेट का परीक्षण किया गया। अगला पॉइंट है प्रक्षेपण कहाँ से किया गया, तो ये अग्निकुल कॉस्मोस जो कि चेन्नई के एक स्टार्टअप द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर सॉर्टेड का प्रक्षेपण किया गया, तो ये अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 30 मई 2024 को किया गया। अगला पॉइंट है 1898 ईस्वी के अधिनियम को निरस्त कर नए डाकघर अधिनियम 2023 जून 2024 में लागू किया गया। अगला पॉइंट है डाकघर विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत कब किया गया, तो ये 10 अगस्त 2023 को प्रस्तुत किया गया था, जहां 4 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। अगला पॉइंट है लोकसभा द्वारा पारित कब किया गया, तो ये 18 दिसंबर 2023 को पारित किया गया। अगला पॉइंट है यह अधिनियम प्रभावी कब हुआ, तो ये 18 जून 2024 से प्रभावी हो गया। अगला पॉइंट है श्रीनगर को विश्व शिल्प परिषद का शिल्प नगरी का दर्जा दिया गया, तो शिल्प नगरी के रूप में दर्जा प्राप्त भारतीय शहरों की संख्या कितनी होगी, 4 हो गई है, जिसमें कि 3 है जयपुर, मैसूर और मामल्लपुरम है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है 2047 में आज़ादी की शताब्दी वर्ष को किस रूप में मनाने का आह्वान किया, तो ये विकसित भारत के रूप में मनाने का आह्वान किया। अगला पॉइंट वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी नंबर पर है, तो ये 5वें नंबर पे है। अगला पॉइंट है 2021 से 24 के बीच भारत औसतन कितनी प्रतिशत की गति से विकास किया, तो ये 8% के औसतन से विकास किया। अगला पॉइंट है 2 डिफेंस कॉरिडोर सरकार द्वारा कहाँ विकसित किए जा रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु में किए जा रहे हैं। अगला पॉइंट है लगातार दूसरी बार दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने, तो ये सिरिल रामाफोसा बने हैं। अगला पॉइंट है मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए, तो ये क्लाउडिया शनीबाम हुए हैं, जो कि 6 वर्ष के कार्यकाल हेतु निर्वाचित हुए हैं। अगला पॉइंट है मानवीय सहायता के तौर पर भारत ने 90 टन दवा सामग्री किस देश को भेजी, तो ये क्यूबा को भेजी है। अगला पॉइंट है मानवीय सहायता के तौर पर भारत ने $10 लाख की राहत सामग्री किस देश को दिया, तो ये पपुआ न्यू गिनी को दिया। अगला पॉइंट है देश में नई सरकार के गठन के पश्चात भारत की राजकीय यात्रा पर आने वाले विदेशी शासन प्रमुख कौन है, तो ये बांग्लादेश के PM शेख हसीना है। अगला पॉइंट है PM मोदी और शेख हसीना के बीच द्विपक्षीय मुद्दे पर वार्ता कहाँ हुई, तो ये हैदराबाद हाउस में हुआ। अगला पॉइंट है बांग्लादेश कब तक लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDCS की श्रेणी से निकलकर विकासशील देश की श्रेणी में आ जाएगा, तो ये 2026 ईस्वी तक। अगला पॉइंट है विकसित भारत बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये 2047 तक रखा गया है। अगला पॉइंट है भारत व बांग्लादेश के बीच साझेदारी, तो किसके किसके बीच साझेदारी हुआ, तो देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इलाज के लिए भारत आने वाले बांग्लादेश के नागरिकों को ई-वीजा की सुविधा उपलब्ध कराना। अगला पॉइंट है बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों के लिए रंगपुर में एक नया सहायता उच्चायोग खोलने की घोषणा भारत की ओर से किया गया। अगला पॉइंट है बांग्लादेश के किस शहर में एक इनलैंड कंटेनर डिपो की स्थापना के लिए सहायता भारत द्वारा प्रदान की जाएगी, तो ये सिराजगंज में। पॉइंट है बांग्लादेश भारत की नंबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एक्ट ईस्ट पॉलिसी किसके संगम पर स्थित है, तो ये विजन सागर व इंडो पैसिफिक विजन के संगम पर स्थित है। अगला पॉइंट है भारत बांग्लादेश के बीच किस नदी में
विश्व की सबसे लंबी रिवर क्रूज की शुरुआत हुई? तो ये गंगा नदी में हुआ। अगला पॉइंट है भारत बांग्लादेश के बीच पहले क्रॉस बॉर्डर फ्रेंडशिप पाइपलाइन का पूर्ण होना। अगला पॉइंट है यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस की मदद की साझेदारी समझौता किसके बीच हुई? तो ये उत्तर कोरिया के बीच हुई। अगला पॉइंट है रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो ये व्लादिमीर पुतिन है। उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति अभी कौन है? तो ये किम जोंग उन है। अगला पॉइंट है पांच देश 2 वर्ष के लिए सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य कौन कौन बने? जिसमें कि पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, ग्रीस व पनामा है। अगला पॉइंट है अस्थायी सदस्य का चुनाव हुआ। तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा में अस्थायी सदस्य का चुनाव हुआ। अगला पॉइंट है पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी 2024 में। यह घोषित कब किया गया था? तो ये 2018 ईस्वी में घोषित किया गया था। अगला पॉइंट है 2023-24 में देश में कृषिगत उत्पादन कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान। अगला पॉइंट है 2023-24 में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना है? तो ये 3288.52 लाख मीट्रिक टन अनुमानित है। अगला पॉइंट है चावल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो तेलंगाना है। और दूसरे पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। और तीसरे पे पश्चिम बंगाल है। गेहूं उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो ये उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। और तीसरे स्थान पे पंजाब है। अगला पॉइंट है ज्वार उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो ये महाराष्ट्र है। सेकेंड स्थान पे कर्नाटक है। और थर्ड स्थान पे उत्तर प्रदेश है। अगला पॉइंट है दालें उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो ये मध्य प्रदेश है। सेकेंड पे महाराष्ट्र है। और थर्ड पे राजस्थान है। अगला पॉइंट है छोटे मिलेट्स उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा राज्य है? तो ये मध्य प्रदेश है। सेकेंड स्थान पे उत्तराखंड है। और थर्ड स्थान पे उत्तर प्रदेश है। अगला पॉइंट है किस जगह पर एक नए ग्रीन फील्ड बंदरगाह के निर्माण को मंजूरी दी गई? तो ये वधावन जो कि महाराष्ट्र में है। 19 जून 2024 को यह मंजूरी दिया गया। अगला पॉइंट है देश के सबसे बड़े कंटेनर बंदरगाह कौन से हैं? तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है। अगला पॉइंट है हाल ही के वर्ष में एफडीआई इक्विटी अंतरप्रवाह इक्विटी इनफ्लो कितनी रही? तो ये 44.42 अरब डॉलर रही। अगला पॉइंट है वित्तीय वर्ष 2023-24 में आरबीआई के पास स्वर्ण भंडार कितनी है? तो ये 822.1 टन है। 2024-25 में कितनी नई शाखा खोलने की स्टेट बैंक की योजना है? तो ये 400 नई शाखा खोलने की योजना है। अगला पॉइंट है बैंक शाखाओं की संख्या के मामले में प्रथम स्थान किस बैंक की है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। और सेकेंड स्थान पे कौन है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक है। अगला पॉइंट है 2023-24 में बागवानी फसलों के अधीन कुल क्षेत्र कितना है? तो 28.63 मिलियन हेक्टेयर अनुमानित है। अगला पॉइंट है चंद्रमा से मिट्टी व चट्टानों के नमूने लेकर सुरक्षित पृथ्वी पर लौटा। तो ये चीन के चांग E6 लूनर प्रोब लौटा है। अगला पॉइंट है पृथ्वी पर यह कब लौटा? तो 25 जून 2024 को लौटा है। अगला पॉइंट है यह किस रॉकेट के जरिए प्रक्षेपण किया गया था? तो ये लॉन्ग मार्च 5Y8 के जरिए 3 मई 2024 को किया गया था। अगला पॉइंट है यह लगभग 2 किलोग्राम मिट्टी व चट्टानों के टुकड़े लाए। अगला पॉइंट है ऐसा करने वाला चीन प्रथम देश बन गया। अगला पॉइंट है ERAM का पूर्ण रूप क्या होता है? तो एक्सचेंज रेट ऑटोमेशन मॉड्यूल होता है। अगला देख लेते हैं टॉपिक है नियुक्तियां। तो नियुक्तियों में है देश के नए थल सेना अध्यक्ष बने जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद पर पुनर्नियुक्त कौन हुआ? तो ये PK मिश्र हुआ है। अगला पॉइंट है सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये अभिजीत किशोर बने हैं। अगला पॉइंट है लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अजीत डोभाल नियुक्त हुए हैं। अगला पॉइंट है लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो ये ओम बिरला हुए हैं। अगला पॉइंट है
संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के लिए अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो ये फिलेमोन यांग, जो कि कैमरून देश के हैं। अगला पॉइंट है थल से, यहाँ पे सेना होगा। थल सेना के नए उप प्रमुख बने तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी बने हैं। अगला पॉइंट है कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये राकेश रंजन बने हैं। अगला पॉइंट है खुफिया ब्यूरो IB के नए निदेशक कौन बने हैं? तो ये तपन कुमार डेका बने हैं। अगला पॉइंट है भारत में नेपाल के नए राजदूत कौन बने हैं? तो लोक दर्शन रेग्मी बने हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला टॉपिक है साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2024। तो देख लेते हैं इससे रिलेटेड पॉइंट। तो कुल कितनी भाषा में दिया जाता है? तो ये 24 भाषा में दिया जाता है। इसकी राशि कितनी है? तो 50-50 हज़ार रुपया दिया जाता है। अगला पॉइंट है हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया? तो ये देवेंद्र कुमार को दिया गया। इसका क्या है उपन्यास? तो 51 बाल कहानियाँ के लिए दिया गया। अगला पॉइंट है अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया? तो नंदिनी सेन गुप्ता को दिया गया। इसका उपन्यास था द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री। अगला पॉइंट है राजस्थानी भाषा के लिए किसको दिया गया यह पुरस्कार? तो ये प्रहलाद जोरडा को दिया गया। तो इसका उपन्यास क्या था? इसका उपन्यास था महारिधानी। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024। तो यह कुल कितनी भाषा में दिया जाता है? तो यह कुल 23 भाषा में दिया जाता है। अगला पॉइंट है हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया? तो हिंदी भाषा के लिए गौरव पांडे को दिया गया। इसका कविता था स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। अगला पॉइंट है अंग्रेजी भाषा के लिए किसको दिया गया? तो ये के वैशाली को दिया गया। इसका उपन्यास क्या था? तो ये होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन और डिसलेक्सिक इन इंडिया। अगला पॉइंट है टेम्पल्टन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो ये पुमला गोबोडो मिडी किजेला को दिया गया। इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। तो यह पुरस्कार की स्थापना किया गया था तो जॉन मार्क्स टेम्पल्टन द्वारा 1972 ईस्वी में। अगला पॉइंट है यह पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? तो मदर टेरेसा को दिया गया था, जो कि भारत की थी 1973 ईस्वी में। अगला पॉइंट है डॉक्टर S सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब दिया गया था? तो ये 1975 ईस्वी में दिया गया था। तो बाबा आमटे को टेम्पल्टन पुरस्कार कब मिला? तो 1990 ईस्वी में मिला। पांडुरंग शास्त्री अठावले को मिला था यह 1997 ईस्वी में। अगला पॉइंट है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये RBI को दिया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। अगला पॉइंट है वर्ष 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था। तो ये RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया था। कुछ पुस्तक है और उसके लेखक को देख लेते हैं। पहला है गोपीज डे आवर, इसके लेखक कौन है? तो सुधा मूर्ति है। अगला है कमल हसन ए सिनेमेटिक जर्नी, इसके लेखक कौन है? तो कृष्ण हरिहरन है। अगला है द वेल्थ मनी कांट बाय, तो इसके लेखक कौन है? रॉबिन S शर्मा। अगला है नोट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इसके लेखक है हन्ना रिची। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने वाले अंतरिक्ष यात्री बने, तो ये ओलेग कोनानके बने, जो कि रूस के हैं। अगला पॉइंट है इससे पहले 878 दिन तक रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया था? तो ये गेनाडी पडालका ने बनाया था। अगला पॉइंट है भारतीय वायुसेना का सुखोई Su-30 MKI महाराष्ट्र के नासिक जिले में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगस्त माह के जितने भी करंट अफेयर बन सकते थे वह इस वीडियो में कवर किया गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसके PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप NK Academy 36 ज्वाइन कर लें और वहां से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला पॉइंट है इस्पात पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ये रांची में संपन्न हुआ। अगला पॉइंट है जिमेक्स 24 संयुक्त अभ्यास है, तो ये भारत और जापान की है। अगला पॉइंट है भारत व जापान के बीच इस समुद्री अभ्यास की शुरुआत कब हुई? तो ये 2012 ईस्वी से हुई। अगला टॉपिक है खेलकूद, तो देख लेते हैं।
पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये गुलवीर सिंह ने बनाया, जो कि 13 मिनट 18.92 सेकेंड में तय किया था। अगला टॉपिक है इंडोनेशिया ओपन 2024। तो इसमें देख लेते हैं पॉइंट। तो पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो सी यू की, जो कि चीनी है। अगला पॉइंट है महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो चैन यूफी, जो कि दक्षिण कोरिया के हैं। अगला पॉइंट है T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज गति से शतक का नया रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये साहिल चौहान ने बनाया, जो कि एस्टोनिया के बल्लेबाज है। ये 27 गेंद में शतक बनाए थे। अगला पॉइंट है भारत ने दक्षिण अफ्रीका महिला क्रिकेट टीम के विरुद्ध ओडीआई श्रृंखला 3-0 से जीती। तो इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। इससे पहला पॉइंट है ओडीआई श्रृंखला के तीनों मैच कहाँ खेले गए? तो ये बेंगलुरु में खेले गए। अगला पॉइंट है श्रृंखला में सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो ये स्मृति मंदाना ने बनाए 343 रन, जो कि भारत के हैं। अगला पॉइंट है प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको घोषित किया गया? तो ये स्मृति मंदाना को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ये हरमनप्रीत कौर थे। अगला पॉइंट है अंडर-20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये दिव्या देशमुख। अगला पॉइंट है आयोजन स्थल, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये गांधीनगर गुजरात में किया गया था विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन। अगला पॉइंट है नॉर्वे चेस टूर्नामेंट 2024 विजेता कौन बने? तो ये मैग्नस कार्लसन बने, जो कि नॉर्वे के हैं। अगला पॉइंट है भारत के प्रज्ञानंदा रमेश बाबू रहे, ये तीसरे स्थान पे रहे हैं 13 अंक के साथ। अगला पॉइंट है महिला वर्ग में भारत के वैशाली रमेश बाबू रहे, तो ये चौथे स्थान पे रहे 12.5 अंक के साथ। अगला पॉइंट है 15वीं बार यूएफए चैंपियनशिप लीग यूसीएल के विजेता कौन बने? तो ये रियल मैड्रिड बने। अगला पॉइंट है अगला टॉपिक है भारत के फुटबॉलर सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। तो इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट है अपना अंतिम मैच कहाँ खेला? तो ये सॉल्ट लेक स्टेडियम, जो कि कोलकाता में है, 6 जून को खेला। इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म हुआ था 3 अगस्त 1984 को सिकंदराबाद, जो कि वर्तमान में तेलंगाना में पड़ता है। अगला पॉइंट है फुटबॉल करियर की शुरुआत की थी, तो ये मोहन बगान के साथ किया था 2002 ईस्वी में। अगला पॉइंट है कुल अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले, तो 151 टोटल अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले थे, जिसमें कि 94 गोल किए। अगला पॉइंट है सुनील छेत्री को अर्जुन पुरस्कार कब मिला? तो ये 2011 ईस्वी में मिला। अगला पॉइंट है पद्मश्री कब मिला? तो ये 2019 ईस्वी में मिला। अगला पॉइंट है खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? तो ये 2021 ईस्वी में मिला। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF किस कोच को बर्खास्त किया? तो इगोर स्टेमक को बर्खास्त किया। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्काराज व ईगा स्वीटेक ने जीता। अगला पॉइंट है यह संस्करण था, तो यह 123वां संस्करण था। अगला पॉइंट है ईगा स्वीटेक लगातार तीसरी बार फ्रांसीसी ओपन जीती। अगला पॉइंट है यह संपन्न कहाँ हुआ था? तो ये रोला गेरो पेरिस में संपन्न हुआ था। अगला पॉइंट है क्ले क्वीन के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये ईगा स्वीटेक प्रसिद्ध है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है फ्रांसीसी ओपन में लगातार 3 बार खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन खिलाड़ी है? तो ये पहली महिला खिलाड़ी है ईगा स्वीटेक। अगला पॉइंट है विश्व कप तीरंदाजी 2024 के तीनों चरणों में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो ये 14 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण है, 4 रजत है व 3 कांस्य। अगला पॉइंट है भारत की महिलाओं की कंपाउंड टीम में कौन कौन सी थी? तो ये अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा वेन्नम व परनीत कौर थे। अगला पॉइंट है तीरंदाजी विश्व कप 2024 का फाइनल चरण कहाँ होगा? तो ये मैक्सिको में होगा। अगला पॉइंट है PGA चैंपियनशिप 2024 कहाँ होगा? तो ये केंटुकी अमेरिका में होगा। तो इससे रिलेटेड पॉइंट देख लेते हैं।
तो इसका खिताब यहाँ पे खिताब हो जाएगा। खिताब किसने जीता? तो अलेक्जेंडर विक्टरशॉफेलो ने जीता। तो यह संस्करण कौन सा था? तो ये 106वां संस्करण था। अगला पॉइंट है यूएस ओपन 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये ब्राइसन डी चैम्ब्यू ने जीता, जो कि अमेरिका के हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कनाडा ग्रांड प्री व स्पेनिश ग्रांड प्री 2024 किसने जीता? तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता। अगला टॉपिक है T20 क्रिकेट विश्व कप 2024। तो ये संस्करण कितना था? तो ये 9वें संस्करण था। इसका आयोजन स्थल कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका व वेस्ट इंडीज में हुआ था। इसके विजेता कौन से रहे? तो विजेता भारत रहे, उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहे, और भारत ने यह T20 विश्व कप दूसरी बार जीती है। अगला पॉइंट है विजेता राशि कितनी है? तो 24.5 लाख डॉलर और उप विजेता राशि 12.8 लाख डॉलर। अगला पॉइंट है इस विश्व कप के बाद कौन कौन से खिलाड़ी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह दिया? तो ये रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने अलविदा कह दिया। अगला पॉइंट है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसको दिया गया? तो ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया, जो कि भारत के हैं। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच किसको दिया गया? तो ये विराट कोहली को दिया गया। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन किसने बनाए? तो रहमान अल्लाह गुरबाज, जो कि अफगानिस्तान के प्लेयर हैं। अगला पॉइंट है टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट किसने लिए? तो ये अर्शदीप सिंह, जो कि भारत के हैं, वो फजल हक फारूकी, जो कि अफगानिस्तान के हैं। अगला पॉइंट है सर्वोच्च व्यक्तिगत पारी किसने बनाया? तो ये निकोलस पूरन, जो कि वेस्ट इंडीज के 98 रन। अगला पॉइंट है सर्वाधिक छक्के किसने लगाए थे? तो ये निकोलस पूरन ने लगाए थे, जो कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर है, 17 छक्के लगाए। अगला पॉइंट है सर्वाधिक कैच किसने लिए? तो ये एडन मार्करम ने लिए, जो कि दक्षिण अफ्रीका के प्लेयर है। अगला पॉइंट है T20 विश्व कप 2024 में एक ओवर में 36 रन किसने बनाए? तो ये निकोलस पूरन, वेस्ट इंडीज के प्लेयर है। अगला पॉइंट है T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये श्रीलंका व भारत में होगा। अगला पॉइंट है हाल ही में किस संस्था द्वारा प्रभा पोर्टल, रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी की शुरुआत की? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया। अगला पॉइंट है हाल ही में आए चक्रवात रेमल का नामांकन किस देश द्वारा किया गया? तो ये ओमान के द्वारा किया गया। अगला पॉइंट है हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किए? तो ये अनीस कपूर प्राप्त किए हैं। अगला पॉइंट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये विजया भारती सयानी को नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? तो ये सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव बने हैं। अगला पॉइंट है हाल ही में केंद्र सरकार ने जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर किसके नाम के प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की? तो ये ज्योतिर्मठ। अगला पॉइंट है भारत के 82वें रामसर साइट कौन है? तो ये नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, जो कि जमुई जिला में है, बिहार के। अगला पॉइंट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधित्व जो अपनी विशिष्ट सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गई, तो ये रुचिरा कंबोज है। अगला पॉइंट है हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो ये मेजर राधिका सेन को सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को, यहाँ पे को होगा, को ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो ये सर्वजोत सिंह है। अगला पॉइंट है हाल ही में किस देश ने अपनी अंतरिक्ष एजेंसी शुरू करने की घोषणा की? तो ये दक्षिण कोरिया है। अगला पॉइंट है हाल ही में किस देश द्वारा इजरायली पासपोर्ट धारकों को अपने देश में प्रवेश से रोक लगाई गई? तो ये मालदीव है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर।
अगला पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है? तो ये 7 जून को। अगला पॉइंट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों को वैश्विक सूची में किस देश को शामिल किया गया? तो ये इजराइल। थैंक यू दोस्तों, अंत तक बने रहने।